हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू स्टाई टुनाइट। SaaS की सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कैसे हमने बैकएंड की एक सर्विस क्रिएट कर दी थी बेसिक रजिस्ट्रेशन के लिए, जिसमें हमने प्रिज्मा को यूज़ किया था और बैकएंड में PostgreSQL के साथ हमने डेटाबेस में डेटा इंसर्ट कराना स्टार्ट कर दिया था। हमने पोस्टमैन के साथ उसको टेस्ट भी किया था। तो अगर आपने लास्ट वीडियोज़ नहीं देखे तो प्लीज़ गो चेक दोज वीडियोज़ आउट। इस वीडियो में हम क्विकली विल सेट अप द फ्रंट एंड फॉर दैट पार्ट Next.js की एप्लीकेशन में और उससे कनेक्शन इस्टेब्लिश कर देते हैं। अगेन वेरी बेसिक स्टफ विल स्लोली improve and improvise on things। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं एक फ्रंट एंड का ये कोड जब मैंने स्टार्टिंग में बॉयलर प्लेट कोड जब मैंने गिटहब पे अपलोड किया था, एंड आई थिंक इन द इनिशियल 1-2 वीडियोस जहाँ पे मैंने फ्रंट एंड के बारे में बात की थी, अगर आप जाके देखोगे तो इस तरह का बेसिक सेटअप हमने कर दिया था। और मैं क्या करूंगा, आपको एक बार वॉक थ्रू दे दूंगा पूरे कोड का, सो दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, क्योंकि हमने इसमें यप को यूज़ करा है, हमने इसमें फॉर्मिक को यूज़ करा है बेसिक फॉर्म क्रिएशन के लिए। टेलविंड तो है ही CSS फॉर द फ्रंट एंड एंड द UI पार्ट। उसके अलावा स्ट्रक्चर के बारे में भी एक बार दोबारा से रिविजिट कर लेंगे। तो देखो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये वेरीफाई ईमेल को बंद कर देते हैं। रजिस्टर की हमारी एक फोल्डर है, उसके अंदर हमारा लेआउट है। लेआउट में कुछ नहीं है, बेसिक एक तरह से इन Next.js आई होप आपको पता होगा layout.js रहता है, फिर एक page.js रहता है। लेआउट के अंदर बेसिक टेम्पलेट रहता है पूरे पेज का, और पेज के अंदर उसका जो भी आपको कंपोनेंट, जो भी आपको इस पेज के अंदर सर्वर कंपोनेंट एज वेल एंड क्लाइंट कंपोनेंट एज वेल। हमने अपने केस में उसको सर्वर कंपोनेंट ही बनाया है, और उसके अंदर से जो फॉर्म है, जो बेसिक जो मेन रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है जिसके अंदर से सारा ऑपरेशन होता है, दैट इज अ क्लाइंट कंपोनेंट। सो अ लेआउट इज अ सर्वर कंपोनेंट इनसाइड ऑफ विच यू कैन सी हमने सारे अपने चिल्ड्रन लोड करे। चिल्ड्रन में हमारा जो है page.js भी आ जाएगा। page.js अब मैंने यहाँ पे लेआउट इसलिए बनाया क्योंकि मेरे पास वेरीफाई ईमेल भी है और थैंक यू भी है, तो मैं उसमें भी सेम लेआउट को यूज़ करूँगा। एक तरह से सेम जो बेसिक टेम्पलेट है, नेविगेशन बार एटसेट्रा, वो मेरा लेआउट में सेट है। पेज के अंदर जो है वेरीफाई ईमेल में भी, थैंक यू में भी, मैं उसका जो मेन UI का पार्ट है जो मैं चेंज करना चाहता हूँ वो मैं रखूँगा। सो ये मेरा सेटअप है, लेआउट देन पेज एंड देन द फॉर्म इफ़ आई वांट टू। सो वेरीफाई ईमेल में भी मैं फॉर्म बना सकता हूँ। थैंक यू में तो वैसे हमें चाहिए नहीं, एक CTA सिंपल एक बटन रखेंगे, वहाँ से उसको डैशबोर्ड के अंदर ले जाएंगे बंदे को। तो इस तरह का कुछ बेसिक फ्लो रखा है, ठीक है। अब page.jsx में अगर आप देखोगे तो ये हमारा रजिस्टर फॉर्म है। इसके अंदर अगर हम जाएंगे तो ये हमारा मेन form.jsx है जो हमारा रजिस्ट्रेशन का, जिसके अंदर सारा फॉर्म है। यहाँ पे आप देख सकते हो लिंक को मैंने रखा हुआ है। लिंक हमने इसलिए इंक्लूड करा है क्योंकि मैं यहाँ से लॉगिन फॉर्म में भी बंदे को लेके जाता हूँ कि अगर उसको मान लो साइन अप पे गलती से आ गया, उसको लॉगिन पे जाना है, तो वो हमने यहाँ पे लिंक दे रखा है कि ऑलरेडी हैव एन अकाउंट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द फॉर्म, और हमने बोल दिया लॉगिन हेयर। इसका जो UI है अगर आपको दिखाऊँ तो इस तरह का कुछ दिखता है, ठीक है। ये हमारा टास्क मैनेजर का है, इसमें नाम है, ईमेल है, पासवर्ड है, और ये ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, क्लिक ऑन दिस लॉगिन हेयर, तो हम लॉगिन पेज पे चले जाते हैं। ये हमारा लॉगिन पेज आ गया। रजिस्टर हेयर पे क्लिक करेंगे तो रजिस्टर पे आ गया। सेम चीज़ चल रही है बिल्कुल। तो इसमें अब हम बात करते हैं कि हमने इसमें रखा क्या क्या। देखो इसमें जैसे कि मैंने बताया कि इट्स अ क्लाइंट कंपोनेंट, तो हमने यूज़ क्लाइंट का इंक्लूड करा है क्योंकि आई वांट टू मेक इट अ क्लाइंट कंपोनेंट। फॉर्मिक को इंक्लूड करा है, यप को करा है। यप से हम वैलिडेशंस को सेट करेंगे। यप में हमने ऑब्जेक्ट और स्ट्रिंग को इंक्लूड कराया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखो मैंने साथ साथ कोड नहीं लिखा क्योंकि कोड मैंने अभी बैठ के लिखा था, तो आई थॉट अगर मैं कोड लिखते हुए सब कुछ रिकॉर्ड करूँ तो वीडियोस लंबी हो जाती है। सो आई थॉट कि एक बार कोड जल्दी से लिख के थोड़ा सा टेस्ट करके, कुछ चीज़ें हैं जो अभी भी इंटीग्रेशन वगैरह वाला मैंने नहीं टेस्ट किया है, वो साथ साथ हम कर लेंगे। बट ये फॉर्म पहले से बना हुआ था, मैंने जल्दी से इसमें बस एक नेम की फील्ड ऐड करी है। अगर आप इनिशियल वीडियोस देखोगे तो उसमें ये सब मैंने एक्सप्लेन करा हुआ है। स्टिल आई एम एक्सप्लेनिंग अगेन। तो यप को इस तरीके से यूज़ करते हैं कि ऑब्जेक्ट जो मैंने ये ऑब्जेक्ट यूज़ करा है यप का, उसके अंदर मैं पूरा अपना डिफाइन करूँगा, सारी फील्ड्स को डिफाइन कर सकता हूँ। देखो यप कैसे काम करता है, फॉर्मी कैसे काम करता है, लाइक आई हैव एक्सप्लेन्ड इन द इनिशियल वीडियोज एज वेल, वो आपको देखना पड़ेगा। इसमें हम सिर्फ प्रोजेक्ट की बात करेंगे। वी विल ओनली यूज़ द स्टफ, हाउ यू यूज़ इट, वाई यू यूज़ इट, उसके बारे में एक बेसिक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा। आपको थोड़ा डिटेल में जाना है तो आप स्पेसिफिकली जाके पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो नेम इसमें क्या होता है, फंक्शंस होते हैं। मैंने सिर्फ स्ट्रिंग यूज़ करा है, नंबर भी होता है, अगर अलग तरह की बूलियन भी होता है, अगर अलग तरह की वैल्यूज़ हमें वैलिडेट करानी है तो हम सब कर सकते हैं। हमारे केस में सब स्ट्रिंग है। पासवर्ड इज अ स्ट्रिंग, ईमेल इज अ स्ट्रिंग एंड नेम इज ऑल्सो स्ट्रिंग। सो एवरीथिंग इज अ स्ट्रिंग। एंड यहाँ पे मैं चाहूँ तो ईमेल की वैलिडेशन भी रख सकता हूँ, मैंने अभी वो रखी नहीं है। रिक्वायर्ड रखा है मैंने बोथ ईमेल एंड पासवर्ड को, और साथ में मैंने मैसेज दे दिया ईमेल इज रिक्वायर्ड एंड पासवर्ड इज रिक्वायर्ड। यूजिंग यप इज़ वेरी ईजी, तो आप आसानी से उसको चेक कर सकते हो। ये मैंने स्कीमा डिफाइन करा, जो मेरा फॉर्म है उसका मैंने स्कीमा डिफाइन कर दिया। इसको जब मैं अपना फॉर्म सबमिट करूँगा तो फॉर्मिक के अंदर प्रोवाइड करूँगा कि दिस इज द स्कीमा अगेंस्ट विच यू हैव टू वैलिडेट फॉर्म सबमिशन पे फॉर्म की वैल्यूज़। अगर सब कुछ सही वैलिडेट हो जाता है तो उसको भेज दो या उस पर कर दो, जो भी सक्सेस होने पे करना है, ठीक है। तो ये होगी यप के बारे में बात, ठीक है। ये यूज़ राउटर वगैरह भूल जाओ, दिस इज द नेक्स्ट स्पेसिफिक हुक जो कि राउटिंग में यूज़ होता है, उसके बारे में भी बात करते हैं। फॉर्मिक यहाँ पे हमने इनिशियलाइज करा है, उसमें हमने यूज़ फॉर्मिक हुक का यूज़ करा है, जो कि अब रिकमेंडेड भी है कि आप यूज़ फॉर्मिक को यूज़ करो। उसमें क्या है, इनिशियल वैल्यूज़ हमने एम्प्टी रखी है
और वैलिडेशन स्कीमा हमने दे दिया जो कि हमारा साइनअप का स्कीमा है, इसी तरीके से आप इसमें ये वैल्यूज़ दोगे। ऑन सबमिट एक डिफाइन करा जिसमें हमने सारा अपना जो भी हमें करना है उसके अंदर ऑन सबमिट पे हमने कर दिया। हमने कंसोल में वैल्यूज़ भी लॉक करा के देखी कि भाई सब सही चल रहा है क्या। फिर एजीओस को यूज़ करके हमने अपने बैकएंड पे पोस्ट करने की कोशिश करी। दैट इज़ व्हाट वी हैव डन ओवर हेयर एंड वही बेसिक ट्राई एंड कैच है, जैसे एजीओस को यूज़ करते हैं, कुछ नथिंग रॉकेट साइंस। एक सेट सबमिटिंग एक फ्लैग होता है जो उसमें यूज़ कर सकते हो कि सेट सबमिटिंग, यहाँ पे उसको यूज़ कर सकते हो अगर आपको कोई लोडर वगैरह दिखाना है तो सेट सबमिटिंग को फॉल्स कर दिया जब कोई एरर वगैरह आया या सक्सेसफुल हमारा हो गया। अभी हम उसका कुछ खास यूज़ कर नहीं रहे, इस सबमिटिंग को बाय डिफॉल्ट पहले फॉल्स रखा हुआ है। इफ़ यू वांट टू हैव अ लोडर एटसेट्रा यू कैन यूटिलाइज दैट। उसके बाद देखो फॉर्म पे चलते हैं। तो ये हमारा फॉर्म है, बेसिक फॉर्म बनाया टेलविंड की क्लासेस को यूज़ करके। ऑन सबमिट पे हमने दिया कि फॉर्मिक का जो हैंडल सबमिट है वो हमें कॉल करना है। तो ऑन सबमिट जो इवेंट हैंडलर है उस पर हमने अपना सेट कर दिया कि फॉर्मिक का हैंडल सबमिट कॉल करो ताकि यहाँ पे बात पहुँच जाए, ठीक है। उसके बाद बेसिक फॉर्म है, डिवीजन में लेबल सेट करा है, इनपुट बनाया है। इनपुट के अंदर जो स्पेसिफिक चीज़ें हैं फॉर्मिक की वो मैं बता देता हूँ। देखो टाइप टेक्स्ट है, नेम है, आईडी ये है, ये तो बेसिक चीज़ें, क्लासेस हैं, नथिंग रॉकेट साइंस इन दिस। प्लेस होल्डर हमने दे दिया। ऑन चेंज पे हमें इसमें फॉर्मिक का हैंडल चेंज कॉल करना होता है, ऑन ब्लर पे हैंडल ब्लर कॉल करना होता है। इससे क्या होता है जैसे जैसे आप चीज़ों में वैल्यूज़ में कुछ चेंज करते हो ना, फॉर्मिक उसको उठाता रहता है। ऑन ब्लर मतलब जैसे ही आप उससे जो आपका माउस है जो आपने उस पर क्लिक कर रखा है वो सिलेक्टेड है, उससे बाहर निकलोगे तो फॉर्मिक को एक कॉल चला जाएगा, इवेंट हैंडलिंग हो जाएगी और वहाँ से वो उठा लेगा पूरी वैल्यू को। तो ये दो चीज़ बेसिकली करनी होती है। साथ में वैल्यू दे दो कि फॉर्मिक की इनिशियल वैल्यू अगर उसमें डालनी है तो अगेन यू कैन डू दिस, इज ऑप्शनल, नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ये दो चीज़ें करनी है, ऑन चेंज और ऑन ब्लर वाली। फिर एक चीज़ ये है कि जो फॉर्मिक का है हमें एरर्स, अगर एरर सेट हो जाते हैं तो जिस भी फील्ड का जो भी नाम है ना उससे एरर सेट होता है। तो अगर नाम का एरर सेट है जो कि नेम फील्ड है तो हम उसमें एक नया डिव लगाया है, ये हमने कंडीशनल रेंडरिंग करी है एक तरह से टर्नरी वाला कि क्वेश्चन मार्क लगाया, अगर ये है तो भाई हम ये दिखा देंगे, अदरवाइज यहाँ पे नल कर देंगे। तो अगर कोई एरर आता है तो हम उसको एरर को रेड टेक्स्ट के साथ दिखा देंगे, फॉर्मिक का एरर जो भी नेम के अंदर जो भी फील्ड है। तो अगर ईमेल इज़ नॉट प्रेजेंट वो सब है वो दिखा देता है। अब सेम चीज़ हमने रिपीट कर दी पासवर्ड के लिए भी, ईमेल के लिए भी और या दोनों चीज़ों के लिए। जैसे कि आप देख सकते हो बिल्कुल सेम चीज़ है, टाइप ईमेल है बस यहाँ पे वो HTML का पार्ट है। वही ऑन चेंज पे सब लिखा हुआ है, ऑन ब्लर पे लिखा हुआ है। सेम हमने एरर के केस में यहाँ पे लिखा हुआ है, पासवर्ड में टाइप पासवर्ड, प्लेस होल्डर वगैरह दिया, बिल्कुल एक्जैक्टली सेम है। ये कोड आपको गिटहब पे मिल जाएगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट। अब इसके बाद अगर हम ऑन सबमिट पे आएंगे तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे एक तो कंसोल लॉक कराया वैल्यूज़ को, प्लस मैंने यहाँ पे एजीओस को कॉल करा है, पोस्ट अपना बेस यूआरएल दे दिया। बेस यूआरएल मेरा आ रहा है यहाँ से TB API बेस यूआरएल, ये हमने लास्ट टाइम देखा था। यहाँ से हमारा बेस यूआरएल आ जा रहा है, वो हमने config.js के अंदर रखा हुआ है। यहाँ पे ये रही हमारी config.js, यहाँ पे आया हुआ है। यहाँ से हमारा आता है प्रोसेस env से, env प्रोसेस कहाँ है, ये रहे, ये हमारे बेस यूआरएल्स हमने यहाँ पे रखे हुए हैं। API का भी रखा हुआ है 8001 API वर्जन 1, यहीं पे हमारी API चल रही है। ऑलराइट, सो यहाँ से हमने बेसिक एजीओस को कॉल करा, रेस्पॉन्स को हैंडल कर लिया, ज़्यादा कुछ नहीं करा। राउटर जो है, तो राउटर से क्या होता है क्लाइंट साइड पे आप इसको यूज़ कर सकते हो राउट्स को मॉडिफाई करने के लिए। तो अभी मैंने क्या करा, यूज़ राउटर हुक को कॉल करा, उसकी रेफरेंस को राउटर में रखा। जैसे ही मेरा लॉगिन सक्सेसफुल हुआ मैंने कहा राउटर पे पुश कर दो ये वाला पाथ, तो फिर मेरा नेक्स्ट पाथ लोड हो जाएगा। तो यहाँ से सक्सेसफुल हो गया, मैं वेरीफाई ईमेल पे चला जाऊँगा क्योंकि वो मेरा नेक्स्ट स्टेप है, वहाँ पे मेरे को ईमेल वेरिफिकेशन वगैरह का काम करना है। कोड वगैरह एक OTP भेजेंगे, वो डलवा लेंगे बंदे से, वेरीफाई कर देंगे। सो दैट्स द होल आइडिया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। टोस्ट मैंने यहाँ पे यूज़ करा था पहले, बट अभी उसको के लिए हटा देते हैं। टोस्ट को दिखाएंगे कि टोस्ट में क्या करेंगे। अभी टोस्ट को सेट नहीं करा है, बट वी विल यूज़ टोस्ट एज वेल। एरर के केस में हमने बेसिक एरर को दिखाने की कोशिश करी, यहाँ पे भी मैंने उसको कंसोल लॉक करा है, कुछ ज़्यादा हैंडलिंग करी नहीं है। अगेन वो भी टोस्ट में करेंगे, अभी नहीं, बाद में। तो इसको अगर मैं आपको बेसिक चला के दिखाऊं, जैसे कि आप यहाँ पे देख भी रहे हो ना, ईमेल इज़ रिक्वायर्ड, क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करा तो ईमेल इज़ रिक्वायर्ड, पासवर्ड इज़ रिक्वायर्ड आ गया, क्योंकि ये दोनों रिक्वायर्ड फील्ड्स हैं। तो इस तरीके से फॉर्मिक और अब काफ़ी अच्छा है। बेसिक वैलिडेशन के चक्कर में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, सो दैट्स अ गुड थिंग, राइट। नाउ लेट्स क्विकली जस्ट जॉइन द फ्रंट एंड। सो दिस इज़ रनिंग। पाथ वगैरह मैंने बिल्कुल सही दिए हुए हैं, पाथ अपनी साइड से देख लेना। ऑथ रजिस्टर बाकी बेस यूआरएल से आ रहा है, वैल्यूज़ में यूँ उठा के दे रहा हूँ। कंसोल लॉग हमने करी रखी है, एक बार देख लेते हैं कि क्या आ रही है। वैसे ऑब्जेक्ट के फॉर्म में ही आएगी और वैसे ही हमें पीछे भेजनी है। तो यहाँ पे कनेक्शन एरर आ रहा है क्योंकि हमने अभी बैकएंड को चलाया नहीं, बट वैल्यूज़ देख लो कैसे आ रही हैं। ये वैल्यूज़ आ गई, अभिषेक अलावत, दिस पासवर्ड जो भी हमने डाला है, तो इसको यूं का यूं हम पीछे भेजेंगे। कुछ हमें खास उसमें बदलाव लाना ही नहीं है। तो अगर मैं बैकएंड पे आऊँ, बैकएंड की एप्लीकेशन को अगर मैं जल्दी से चला दूँ, npm run dev, एप्लीकेशन चल गई। नाउ लेट्स क्विकली अगेन डू द सेम थिंग। अब हमारे पास आ गया एक्सेस टू दिस कोर्स का। अच्छा ओके,
तो इसको देखो, ऑल्दो हमारा लोकल होस्ट पे ही चल रहा है दोनों, बट पोर्ट अलग है, तो इसके लिए हमें एक छोटा सा फिक्स करना होता है अपनी बैकएंड की एप्लीकेशन में। व्हाट वी विल डू इज़ कोर्स को इंस्टॉल करेंगे, तो npm इंस्टॉल कोर्स चलाएंगे हम। कोर्स इंस्टॉल हो गया और यहाँ पे हम उसको एज अ मिडलवेयर यूज़ कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे उसको इंपोर्ट कर लेते हैं जल्दी से। आई थिंक दैट्स अबाउट इट। रन करके देखते हैं। रन हो गया। अब एक बार रिक्वेस्ट भेजते हैं। मैंने डेटाबेस भी साथ में खोल रखा है। अभी अगर मैं डेटाबेस पे दिखाऊं तो वही लास्ट टाइम भी बात हुई थी डेटाबेस की। ये यूज़र्स हमारी टेबल है, इसमें रन करूँगा। अगर मैं रन ही है शायद, ये रन करूँगा तो देखो कोई एंट्री नहीं है। आइडियली इफ़ एवरीथिंग गोज़ राइट तो हो जाना चाहिए। क्रिएट एन अकाउंट करा, हाँ देखो वेरीफाई ईमेल में आ गए। वाह, वैल्यूज़ इनिशियली ये थी, रिस्पॉन्स भी हमारा 201 आ गया, क्योंकि 201 इज़ द स्टेटस दैट यू शो व्हेन यू क्रिएट समथिंग। पोस्ट का सक्सेसफुल क्रिएशन का 201 होता है। जनरली ना सब वेब डेवलपर्स क्या करते हैं, 200 स्टेटस भेजते रहते हैं हर चीज़ का सक्सेस का, बट आई वुड रिकमेंड कि हर चीज़ के लिए अच्छे से जो स्टेटस है वही यूज़ करो। अगर कुछ नई चीज़ क्रिएट कर रहे हो तो 201 इज़ द राइट स्टेटस टू सेंड बैक फ्रॉम अ बैकएंड API। तो अब जल्दी से जाके हम देखते हैं कि हमारे डेटाबेस में एंट्री आई कि नहीं। एंड यस, हमारे डेटाबेस में एंट्री आ गई। तो ये एक तरह से हमारा जो फ्रंट एंड वाला पार्ट था वो हमने अपने बैक एंड से जोड़ दिया। ना ऑब्वियसली यस, दिस इज़ अ वेरी बेसिक एग्जांपल दैट आई एम शेयरिंग ओवर हेयर, बट दिस इज़ जस्ट टू अगेन गेट स्टार्टेड। फॉर्मिक यूज़ करा, यप यूज़ करा, कोड आपको गिटहब पे मिल जाएगा। द नेक्स्ट स्टेप वुड बी वेरीफाई ईमेल का। ईमेल की कोई पैकेज वगैरह यूज़ करके OTP भेजते हैं और कोई सर्विस यूज़ करके। वैसे सेंड इन ब्लू है, मैं देखता हूँ कौन सी, अगर आपके कोई पता है जो कि फ्री में अवेलेबल है तो प्लीज़ रेकमेंड मी दैट। अदरवाइज टू बिगिन विद, अभी हम कोई सर्विस इंटीग्रेट ना भी करें तो हम क्या करेंगे, एक स्टैंडर्ड OTP जनरेट करके हमें पता होगा और उसको हम डेटाबेस वगैरह में डाल देंगे और वहाँ से वेरिफिकेशन वाला काम अपना कंप्लीट करेंगे ताकि अकाउंट क्रिएशन कंप्लीट हो जाए, सो दैट वी कैन क्विकली मूव ऑन टू द लॉगिन पार्ट, जहाँ पे JWT टोकन वगैरह क्रिएट होगा और वो सेशन में यूज़ होगा और फिर हमारा लॉगिन साइनअप ऑथेंटिकेशन सेट हो जाएगा। उसके बाद हम अपना कोर फंक्शनैलिटी जो हमारी टास्क की है क्रिएशन की, उस पर मूव करेंगे। तो ये था इस वीडियो में। छोटी वीडियो बनाने की कोशिश की थी, बोलते बोलते ज़्यादा हो जाता है, बट एनीवेज आई होप आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही हो। आई नो वीडियोस थोड़ा लेट आ रही हैं, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू क्रिएट एज मेनी वीडियोज़ एज सून एज पॉसिबल। स्टिल इफ़ यू हैव एनी सजेशंस, आई नो काफ़ी लोग कुछ कमेंट करते हैं। आई ट्राई माई बेस्ट टू इनकॉर्पोरेट ऑल दोज कमेंट्स, बट फिर भी अगर आपको कुछ लगता है कि कुछ चेंज हो सकता है तो प्लीज़ आप फील फ्री टू सजेस्ट, फील फ्री टू कमेंट, फील फ्री टू आस्क एनीथिंग दैट यू वांट टू। एंड वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर फॉलोइंग एंड सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल एंड कीपिंग अप विद माई स्लो पेस। बट या, थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।